दोस्तों, मुंबई में एक अरसे बाद 90 के स्टाइल में एक हत्या हुई। हत्या भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बहुचर्चित एमएलए बाबा सिद्दीकी की। वो बाबा सिद्दीकी जो सलमान और शाहरुख के बीच के दुश्मनी को पाटने के लिए मशहूर रहे। वो बाबा सिद्दीकी जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे। वो बाबा सिद्दीकी जो सेलिब्रिटीज़ के चहेते नेताओं में से एक थे। कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी के बाद अगला टारगेट सलमान खान है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई अगली बार यही दांव सलमान खान पर आजमाएंगे? अनसेंसर्ड में आज बात करने वाले हैं बाबा सिद्दीकी के मौत की और उसके पीछे जो लोग हैं उन सूत्रधारों की। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी अपने कार्यालय से निकल रहे थे। मुंबई में एक जगह है राम मंदिर, जहां उनका कार्यालय है, और कार्यालय से निकलने के दौरान दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के एक जुलूस में पटाखे फोड़े जा रहे थे। बाबा सिद्दीकी जब कार्यालय से निकले तो कहा जाता है कि पटाखों के उन शोर में 3 अज्ञात शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला किया और उनकी कार में ही ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बाबा सिद्दीकी बांद्रा से एमएलए रह चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और कहा जाता है कि रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कारोबार है उनका, और रियल एस्टेट के कारोबारियों से उनके संबंध हैं। मुसलमान के बड़े नेता कहे जाते हैं, और सलमान खान, शाहरुख खान के अलावा बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटियों से उनके काफ़ी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और कहा जाता है कि उन्हीं के गैंग के सदस्यों का ये काम है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में मैं आपको बताऊं कि लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से जेल में बंद है। 2000 करोड़ के ड्रग्स के अवैध व्यापार के मामले में गुजरात सरकार ने बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। वो फिलहाल जेल में है, लेकिन कहा जाता है कि वो जेल से ही इंटरनेशनल सिंडिकेट चला रहा है, और न सिर्फ मुंबई या हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में वो ऐसे हत्याओं को अंजाम देता आ रहा है। जब ये मर्डर किया गया तो तुरंत ही एक फेसबुक पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने न सिर्फ इसकी जिम्मेदारी ली, बल्कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर यह इल्ज़ाम भी लगाए कि बाबा सिद्दीकी पूर्व में दाऊद के लिए काम कर चुके हैं और कई हजार करोड़ के घोटाले में उनका नाम भी आ चुका है। ये बात सच है कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर फाइनेंशियल गबन का आरोप भी लगा। उनके 5000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और पूर्व में दाऊद गैंग के लिए काम करने का बाबा सिद्दीकी पर आरोप लगता रहा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इसके पूर्व में भी जाते हुए एक और उद्भेदन करता है, और वो कहता है कि यह हत्या उसके ही एक गुर्गे अनुज थापन की मौत का बदला है। अब मैं बताऊं कि अनुज थापन कौन है। अनुज थापन सलमान खान के घर गैलेक्सी के बाहर जो फायरिंग हुई, जो गोली चलाई गई थी, उसमें अनुज थापन का नाम आया था। उसे गिरफ्तार किया गया था और कहा जाता है कि पुलिस कस्टडी में ही सुसाइड के जरिए उसकी मौत हो गई थी। यह भी बात सामने आ रही है कि उसका सुसाइड एक प्रायोजित हत्या था, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में इसे सुसाइड ही माना जा रहा है, और अनुज थापन के मौत का बदला ही बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारकर लिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई शूटर्स और सदस्यों का नाम इस हत्याकांड में आया है, जिसमें प्रमुख जो नाम है वो करनैल सिंह है, धर्मराज कश्यप, शिव कुमार, मोहम्मद जीशान और प्रवीण लोनकर। ये वो नाम हैं जिनका इस हत्याकांड में संलिप्तता बताया जा रहा है, इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। लेकिन जो मेन एक्यूज्ड है, जो सूत्रधार है,
जो पर्दे के पीछे बैठकर इसकी जो रचना, ये व्यूह रचना रची है, वो लॉरेंस बिश्नोई है, जो फिलहाल जेल में बंद है। दोस्तों, इस अदावत की, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच ये जो अदावत, ये जो टकराव चल रहा है, ये बहुत पुराना है। कहा जाता है कि एक शूटिंग के दौरान, फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था और उस काले हिरण के शिकार के बदले में बिश्नोई समाज, खासकर लॉरेंस बिश्नोई, काफ़ी नाराज़ था और उसने कसम खाई थी कि वो सलमान खान को मारकर ही दम लेगा। कारण ये कि जिस काले हिरण का शिकार सलमान खान ने किया था, बिश्नोई समाज उसे पूजता है, उनका समाज काले हिरण को पूजनीय मानता है। तो पूर्व में सलमान खान के द्वारा किए गए काले हिरण के शिकार के बदले में लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गया। कहा यह भी जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई के अंडरवर्ल्ड पे कब्जा करना चाहता है और पिछले कई दशक से मुंबई के अंडरवर्ल्ड का जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसे भरना चाहता है। यह भी कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट के बिजनेस में लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग इन्वॉल्व हो रहा है और वो मुंबई अंडरवर्ल्ड के इस खालीपन को भरने के उद्देश्य से एक मोटिव के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, ताकि मुंबई में वो अपना खौफ कायम कर सके और उस दबदबे की बदौलत मुंबई में धानुकाही कर सके। तो आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई इतना इंटरनेशनल सिंडिकेट चला कैसे रहा है? क्या इसे किसी का समर्थन मिल रहा है? और अगर ये इतने दावे के साथ सलमान खान के हत्या की बात कर रहा है, तो आखिर इसके पीछे इसे कहां से ताकत मिल रही है? एक और बात सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के रडार पे सलमान खान के अलावा एक और बॉलीवुड का कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन निशाने पर है और यह कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के बारे में कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने मुनव्वर फारूकी को भी थ्रेटनिंग दी है और उसे यह चैलेंज किया है कि अगर वो आइंदे से खुलेआम कोई शो करता है, ऐसा कोई कंसर्ट करता है, तो वो उसकी भी हत्या कर देगा। यानी कि बाबा सिद्दीकी के बाद अगला नंबर सलमान खान का या मुनव्वर फारूकी का होने वाला है। तो लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग इतने सक्रिय हैं और पुलिस आखिर कर क्या रही है, इस पे भी एक सवाल है। मुंबई पुलिस पूरी कड़ाई और सख्ती से इन शूटर्स से पूछताछ कर रही है, हर कड़ी को जोड़ रही है, लेकिन चूंकि इस हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है, शूटर्स को पकड़ा जा चुका है, इसलिए आगे की तफ्तीश इसी दिशा में आगे जा रही है। लेकिन सवाल है कि सलमान खान, मुनव्वर फारूकी और कौन, अगला टारगेट कौन होगा? इन तमाम सवालों के पीछे एक और रहस्य जुड़ रहा है और वो रहस्य, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अंदर की राइवलरी जो चल रही है पॉलिटिकल और रियल एस्टेट की, उसकी आड़ में लॉरेंस बिश्नोई अपना सिक्का जमाने में लगा हुआ है। यह अनसेंसर्ड में था आज की बात। जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नई वारदात, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।